छात्रों नमस्कार। मेरा नाम है प्रकाश कृष्णा नायक, श्री सर्वोदय प्रौढ़शाला एण्णेकुप्पा। इस पाठशाला में मैं हिंदी अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं आप सभी को आज 10वीं कक्षा का पाठ है कश्मीरी सेब, इस पाठ को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। मैं आज कश्मीरी सेब इस पाठ के बारे में, इस पाठ में क्या है, कवि के कौन है, इस पाठ में कवि क्या कहने जा रहा है, इसके बारे में मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। पहले इस पाठ का लेखक कौन है, इसके बारे में हम देख लेंगे। इस पाठ का लेखक है हिंदी साहित्य के सम्राट माने जाने वाले कवि प्रेमचंद। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। वे शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे। बचपन में ही प्रेमचंद मातृ प्रेम से वंचित रहे। इनका जीवन गरीबी में ही गुजारा। वे मैट्रिक तक ही पढ़ गए। वे यथार्थवादी कथाकार थे। हिंदी साहित्य का कथाकार यानी कहानीकार, स्टोरी राइटर में अग्रज स्थान मिलता है कवि प्रेमचंद जी को। जन्म उत्तर प्रदेश में, आप उत्तर प्रदेश का नाम सुना होगा, काशी, वाराणसी जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल वाराणसी में है। वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम सुना होगा, योगी आदित्यनाथ, आज के मुख्यमंत्री। उस राज्य में जन्म हुआ श्री प्रेमचंद जी का। प्रेमचंद जी इस कहानी में, कश्मीर सेब इस कहानी में हम खरीदारी करते समय, हमारा जीवन बिताने के लिए हम मार्केट जाना पड़ता है, दुकान जाना पड़ता है, और अब तो इंटरनेट का युग है, ऑनलाइन परचेसिंग भी, खरीदारी भी करना पड़ता है। तब हम क्या करना है, कहाँ कहाँ हमें धोखा देने वाले लोग मिलते हैं, इसके बारे में इस पाठ में, इस छोटी सी कहानी में बहुत सुंदर तरीके से कवि कहानीकार और सब कुछ है प्रेमचंद इस पाठ में इस तरह कहा है। क्या है कहानी, देखेंगे। देखने के लिए तैयार है, सुनने के लिए तैयार है, पढ़ने के लिए तैयार है? ओके, देखेंगे। एक दिन कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा परोसों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती है। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टोमेटो को पहले कोई भी ना पूछता था, अब टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। किताब आपके सामने रख लेना है और मैं क्या पढ़ रहा हूँ वो देखते जाना चाहिए। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टर की जरूरत न रहेगी। ये सच बात है। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। सेब को यह स्थान मिल चुका है। अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है, इसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा से सेब मांगे। यहाँ कहानी का प्रारंभ करते हैं, लिखने का प्रारंभ करते हैं प्रेमचंद जी। एक दिन वह मार्केट में यानी बाजार में जा रहा था। वहाँ एक व्यापारी
व्यापार करने वाला एक व्यक्ति उधर बैठा था। वहां रंगदार सेब यानी ताजा सेब को प्रेमचंद जी देखते हैं। देखने के बाद प्रेमचंद जी का जी ललचा उठा। ललचा उठना इसका अर्थ क्या होता है? खाने की इच्छा, उसको खाने की इच्छा। क्यों खाने की इच्छा हुई? क्योंकि वह देखने में बहुत सुंदर था। एप्पल्स यानी सेब बहुत सुंदर था। आओ आओ मुझे ले जाओ और खाओ, इस तरह का संदेश उस सेब को देखते देखते ही हमारे मन में उस तरह का भाव उठ जाता था। इसी तरह प्रेमचंद जी भी एक व्यक्ति थे, उसका मन भी एप्पल की ओर खींचा गया, आकर्षित हो गया। वह जाते जाते पहले ये क्या करते थे, टमाटर को नहीं खाते थे, पर आज भोजन का अविभाज्य अंग बन गया है टमाटर, सेब, अनेक तरह के फल आदि। आज विटामिन और प्रोटीन के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसके बारे में जानने के लिए तैयार है, क्योंकि आज इम्यूनिटी पावर के बारे में चर्चा हो रही है। इतने दिन हम इम्यूनिटी के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते थे, आज क्यों हो रहा है? आज कोविड जैसा, कोरोना जैसा एक बीमारी इस सारे दुनिया में सब लोगों को डरा चुका है, डरा रहा है और लोग भी डरे हुए हैं। इससे बचने के लिए इम्यूनिटी पावर को, यानी हमारे शरीर में शक्ति को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए हम गाजर और फल, अनेक तरह के फल खाने के लिए तैयार हो गए हैं। विटामिन और प्रोटीन के बारे में चर्चा करने के लिए हम तैयार हो गए हैं। इसलिए वह सेब, रंगदार गुलाब का सेब देखकर खरीदने के लिए वे चले गए। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाए। मैंने रुमाल निकाल कर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार के पास गया। जाने के बाद वह कहते हैं, एक ताजा सेब यानी फ्रेश एप्पल्स आए हुए हैं, इसको ले जाइए और खाइए। इस तरह का लेकर जिन्हें भी चुन चुन कर डालने के लिए कहा। दुकानदार ने तराजू उठाए और अपने नौकर से बोला, सुनो, आधा सेब कश्मीर सेब निकालना, चुनकर लाना। दुकान में सिर्फ एक ही दुकानदार नहीं रहता, मदद करने के लिए छोटे छोटे बच्चे, लड़के भी उधर काम करते हैं। इसका बेटा हो, भाई हो, कोई भी हो, या सेवक हो, कोई भी हो। उससे कहा, एक आधा सेब कश्मीरी सेब निकाल लाओ। कितना सेब? आधा सेब कश्मीरी सेब लेकर आओ। वह लड़का गया, आधा सेब को लेकर आया। लौटा 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। 4 आना, सुनिए, यहाँ सुनिए, सिर्फ 4 आना। 4 आना इसका मतलब क्या होता है? 25 पैसा। 25 पैसा। 4 आने में आधा सेब मिलता था उस जमाने में। अब कितना हो गया? 150, 200 रुपया 1 किलो के लिए। 200 रुपया उस जमाने में सिर्फ 25 पैसे में आधा किलो सेब, यानी 50 पैसे में 1 किलो सेब मिल जाता था। जमाना बदल गया है, वह नियम दे दिया। लेकिन ने उसको लेकर घर आ गए। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातः काल है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। ऊपर रात को जाने के बाद
एक जगह पर सेब को रख लिया और सुबह होने के बाद खाने के लिए यानी सेब को खाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं लेकर जी। एक सेब को निकाला, अब है ट्विस्ट, अब है दुकानदार ने किस तरह धोखा दिया। 4 सेब दिया था, किस तरह धोखा दिया अब हम देखेंगे। एक सेब रात को दुकानदार ने देखा ना, एक 1 मिनट तो सड़ा हुआ था, 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। एक सेब निकालने के बाद सेब निकाला तो सड़ा हुआ था, 1 रुपये का आकार का छिलका गल गया था। एक सेब को निकाला, वह किस तरह खराब हुआ था, 1 रुपये की कॉइन की तरह छिलका निकल गया था, यानी एक पहला सेब खराब हो गया था। दूसरा निकाला मगर यह आधा सड़ा हुआ था। दूसरा निकाला आधा सेब सड़ा हुआ था, यानी आधा सेब खराब हुआ था और आधा सेब बराबर यानी सही था, खाने के लिए योग्य था। पहला वेस्ट, दूसरा भी वेस्ट, सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया। अब सोचने लगते हैं कभी लेखक प्रेमचंद जी, दुकानदार ने मुझे धोखा दिया है क्योंकि 2 सेब, 1 निकाला, 2 निकाला, 2 भी खराब हो गया है, सड़ा हुआ है, खाने के लिए योग्य नहीं है। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो न था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। इधर देखिए, बिल्कुल पिचक गया था, यानी तीसरा सेब 100% खराब हो गया था। चौथा देखा, वह तो बेदेश था मगर उसमें एक काला सुराग था। सुराग इसका अर्थ होता है, इधर देखिए, होल, यानी होल, खराब। चौथा सेब में भी एक होल था, वो भी खराब हो गया था। 1 वेस्ट, 2nd वेस्ट, 3rd वेस्ट, 4th सेब भी, 4th एप्पल भी वेस्ट सेबों को दुकानदार ने लेकर को दिया था। जरा सोचिए, आप खाने के लिए रंगदार, मजेदार, ताजा सेब रंग को देखकर लाया हुआ है, खाने के लिए बैठा तो चारों भी खराब हो गया है। एक सेब भी खाने लायक नहीं है। 4 आने पैसों का इतना गम ना हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह ना पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल गए। मेरे दिमाग में भी बुद्धि है, ये खराब हुआ तो मैं उसको क्षमा कर देता, क्योंकि उनके आंखों में वह देखा ना होगा, इसलिए एक सेब खराब आ गया। इधर देखिए, 4 सेबों में 4 सेब भी वेस्ट, यानी खराब, सड़ा हुआ है, खाने के लिए योग्य नहीं है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भांप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और न इतने चौकस है कि घर से लौटाने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्युनिसिपैलिटी में चले जाइए,
आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। इधर देखिए, वह दुकानदार धोखा क्यों दिया? गलती किसकी है? गलती है प्रेमचंद जी की। हाँ, सही है, मैंने सही कहा या गलत कहा? मैं कहता हूं गलती प्रेमचंद जी की है। प्रेमचंद जी अपने आप स्वयं कहते हैं गलती मेरी है, क्योंकि मैंने सेब को नहीं चुना। सब कुछ दुकानदार से कहा मुझे आधा किलो सेब दो, मैंने देखा भी नहीं था और उसने दिया, मैंने लाकर घर में रख ली। ये मेरी गलती है। आप भी मार्केट में जाते हैं इस तरह किए तो आपको भी धोखा हो सकता है, इसलिए सोचो। प्रेमचंद की तरह सड़ा हुआ सेब खाने के लिए आप तैयार हैं? आगे बनकर सौदा करो, चीजें खरीद कर आओ, या ताजा अच्छा फल खाने के लिए तैयार है? सोचकर, देखकर, ढूंढकर, चुनकर मार्केट में व्यापार करने के लिए आप जाएंगे। पहले ऐसा नहीं था। एक जमाना था हमारे माता पिता के काल में, दादा दादी के काल में, एक ऐसा जमाना था व्यापारियों की साख बनी हुई थी। तो जो तौल में चाहे चटांग आधा चटांग कस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई जरूरत न थी। आपके रुपये सुरक्षित थे। मुझे याद है एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियां ली थी और पैसे की जगह 98 दे आया था। घर आकर अब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि 98 लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्नचित्त से 98 लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें न बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। यहाँ लेखक प्रेमचंद जी कहते हैं, यानी पुराने जमाने में इस तरह का वातावरण, इस तरह का माहौल नहीं देखने को नहीं मिलता था। एक दिन लेखक एक व्यापारी के दुकान में जाकर किसी चीज को खरीदा। चीज के मोल क्या है उससे भी ज्यादा पैसे लेकर अपने घर लौट आ गया। भूल में याद नहीं आया, ज्यादा पैसा लेकर वापस अपने घर आया। वो सोचने लगा, मैं आज उस दुकान में पैसे ज्यादा लेकर आया हूँ। सोचने लगा यह पैसा नहीं आने वाला है, नहीं मिलने वाला है। पर उस दुकानदार ने और एक दिन उसको उस पैसे को लौटा दिया। ये सत्यवान दुकानदार भी थे पहले जमाने में। पर आज इस तरह के व्यापारियों की संख्या, दुकानदारों की संख्या कम हो गई है। इसलिए अपने जीवन की एक कहानी को, घटना को आपके सामने प्रेमचंद जी प्रस्तुत करके आपको एक संदेश देना चाहते हैं। आप किसी मार्केट में जाते समय, यानी एक नया चीज हो, कपड़ा हो, यानी मोबाइल हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, किसी तरह की चीज हो, कपड़ा हो, यानी चप्पली हो, शू, नोटबुक हो, किसी तरह का चीज हो, खरीदते समय दुकान के अंदर जाने के बाद वहां जाना है, वह चीज कैसा है, सही है, अच्छा है या गलत है या डिमेरिट्स है उसमें, उसको आंख लगाकर देखना है। देखने के बाद अच्छा है तो उसको लेना है, नहीं तो उसको रिजेक्ट करना है। चीज, ये सामान मुझे नहीं चाहिए। इस तरह का संदेश, इस तरह
जागृत होने का संदेश कवि यानी कवि और लेखक और नाटककार और कहानीकार सब कुछ है प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का श्रेष्ठ कहानीकार है। कहते हैं आप मार्केट में जाने के बाद किसी चीज को खरीदते वक्त देखकर, ढूंढकर और समझकर, सोचकर एक चीज को खरीदते समय उसको समझकर ढूंढना है, लेना है। क्योंकि आप क्या देते हैं? पैसा देते हैं। पसीना बहाने के बाद लाए हुए पैसे देकर उस चीज को खरीदते हैं। इसलिए आप देखकर, सोचकर, समझकर मार्केट में व्यवहार करना चाहिए, खरीदारी करना है। यह इस पाठ का संदेश है। एक सिंपल लेसन, वन सिंपल लेसन, पर यह संदेश है आपके जीवन के अंत तक इसको याद रखना होगा। कब? मार्केट में दिन रोज व्यापार करते हैं। किसी चीज को खरीदना है, वो प्याज हो, तेल हो, चावल हो, अनाज हो, हीरा हो, मोती हो, किसी तरह की चीज हो, टीवी हो, बाइक हो, कार हो, किसी तरह की चीज हो, खरीदना पड़ता है, जीवन बिताना पड़ता है। आपके जीवन के अंत तक प्रेमचंद जी के कश्मीरी सेब इस पाठ को याद रखना है। सिर्फ एसएसएलसी एग्जाम के लिए नहीं है। एसएसएलसी में बहुत अंक पाने के लिए इस पाठ को नहीं देखना है, नहीं सुनना है, नहीं पढ़ना है। आपके जीवन में इस पाठ को याद रखने से आपका जीवन भी खुशमय बन सकता है, आपका जीवन भी सुखमय बन सकता है। आपको जीवन को सुखमय बनाना है, अच्छी चीज को लाना है, प्रेमचंद जी का संदेश का पालन करना है। यह है कश्मीरी सेब। मैं समझता हूं यह छोटा सा पाठ आपके दिमाग के अंदर घुसा होगा, अंदर होकर आपके दिमाग के अंदर जाएगा। मैं अब आपको 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। लेखक को क्या नजर आया? मार्केट में जा रहा था, अब तक आप पाठ सुन रहे थे, याद कीजिए, क्या नजर आया? मार्केट में जा रहा था, उसके आंखों को खींच रहा था, एक रंग बिरंगे एक चीज को देखकर क्या? यह सेब, एक सेब देखकर उसका जीवन उसकी आंखें उधर जाने लगा। लेखक का जी क्यों ललचा उठा? इस रंगदार सेब को देखकर, उन फलों को, सेब को खाने की इच्छा उसके मन में उत्पन्न हो गई। स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? स्वाद में यानी खाने में, टेस्टी में किससे बढ़कर नहीं है? आम से बढ़कर नहीं है। किससे? आम से बढ़कर नहीं है। अब कहिए, और एक लास्ट क्वेश्चन आपको आपके सामने पूछना चाहता हूं। कौन है इस पाठ का लेखक? कौन है? प्रेमचंद जी। कौन है? प्रेमचंद जी। पाठ का नाम है, बताइए, पाठ का नाम है कश्मीरी सेब। हाँ, कश्मीरी सेब, यस, कश्मीरी सेब। रोज एक सेब खाने से किनकी जरूरत नहीं होती? आज देखिए, हफ्ते में 2-3 बार एक जगह जाना पड़ता है कुछ लोगों को। कहाँ? अस्पताल को छोड़ने के लिए, अस्पताल में जाने की संख्या को कम करने के लिए दिन यानी डेली 1 एप्पल, हर दिन एक सेब खाइए। आप डॉक्टर के पास यानी अस्पताल में जाने की संख्या में बहुत कम हो जाती है। इसलिए हम एक सेब खाने से डॉक्टरों से दूर रह सकते हैं।
और एक व्याकरण के बारे में, और व्याकरण के बारे में सिंपल सा क्वेश्चन 9वीं कक्षा में आए हुए 2 शब्द पूछता हूँ। शाम, इसका विरुद्धार्थक शब्द क्या है? शाम। शाम इसका विरुद्धार्थक शब्द है सुबह। शाम सुबह, शाम सुबह। और एक विलोम शब्द पास, वेरी सिंपल वर्ड, पास, दूर, पास दूर, ये विलोम शब्द है। इस तरह आज का दिन मैं कश्मीर से इस पाठ के बारे में बहुत ही कम समय में आपको इस पाठ को आपके पास पहुंचाने का प्रयास मैं इस अवधि में किया हूँ। थैंक यू।